प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और ये अब सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सख्ती के बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विभाग में विलय की मांग पर अड़े हुए हैं। इसका असर पंचायतों के कामकाज पर भी पड़ रहा है और लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सख्ती के बावजूद भी ये लोग अपनी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश भर में ये लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं और पंचायतों का काम इससे प्रभावित हो रहा है। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे थे और विभाग में विलय की ये लोग मांग कर रहे हैं और आज से नहीं, लंबे समय से ये मांग जारी है। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कहीं ना कहीं इनकी हड़ताल पर इंटरफेयर किया है और सख्ती बरतने के बावजूद भी ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या है इनकी प्रमुख मांगे और क्या कोई आश्वासन या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे मिला अभी तक? जैस्मिन, जिला परिषद कैडर के तहत ये कर्मचारी आते हैं और इनकी संख्या करीब 4500 के आसपास है और इनकी डिमांड है कि इनका पंचायती राज विभाग में मर्जर कर दिया जाए ताकि जो वेतन और भत्ते पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को मिलते हैं वही वेतन और भत्ते इनको भी मिल सके और इनके रेगुलर होने के जो रास्ता है वो भी साफ हो सके। इसके अलावा जो पेंशन की सुविधाएं और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी पंचायती राज विभाग में हैं। वो तमाम चीज़ें ये कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं, लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय भी इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और पूर्व की भाजपा सरकार के समक्ष भी इन्होंने अपनी मांगें रखी थी। उस टाइम भी ये धरने प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इसके अधिक इन कर्मचारियों को कुछ और हाथ नहीं लगा था। अब इस बार शुरू से ये कर्मचारी दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर और कोशिश कर रहे हैं कि जो जिला परिषद कैडर के तहत क्योंकि ये आते हैं और एडीसी जो इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो एडीसी के तहत ये आते हैं और अब ये चाह रहे हैं कि वहाँ से इनको मर्ज किया जाए पंचायती राज विभाग में। लेकिन अब सरकार लगातार, जब सरकार कांग्रेस की सरकार चुनावों में कांग्रेस पार्टी गई थी तो उस वक्त एक बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कही गई थी कि जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा सरकार बनने के बाद और उनको पंचायती राज विभाग में शामिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी तो अब कैबिनेट सब कमेटी के गठन की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि कैबिनेट सब कमेटी इस पूरे मामले को हल करेगी। इसी बात को लेकर तमाम जिला परिषद कैडर के करीब 4500 जो कर्मचारी हैं ये स्ट्राइक पर चले गए हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया चुनावों से पहले कि इनको तुरंत मर्ज किया जाएगा पंचायती राज विभाग में, लेकिन सरकार बनने के बाद अब कैबिनेट सब कमेटी और तमाम बातें कही जा रही हैं। तो जब काफ़ी लंबी इनकी स्ट्राइक चली उसके बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात विफल रही, बातचीत विफल रही। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से सरकार की जो एडीसी हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हर जिला में ये एडीसी के अंडर एक कर्मचारी आते हैं जिला परिषद के, तो एडीसी की तरफ से नोटिस जारी किए गए और उनको तुरंत सेवाओं पर आने के लिए कहा गया। लेकिन स्ट्राइक तमाम जिलों में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की अभी भी जारी है और ऐसे में अब दिक्कत सरकार के समक्ष भी है। अब देखना होगा क्या स्टेप सरकार की तरफ से लिया जाता है और इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। और इन लोगों की हड़ताल कहीं ना कहीं अब एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही राजेंद्र, बड़ा सवाल ये भी कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश गांवों में, जिलों में पंचायतों पर ही बहुत सा काम निर्भर करता है। ऐसे में जब काम इससे प्रभावित हो रहा है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसका जिम्मेवार आखिर किसे माना जाए? जैस्मिन, काम ज़रूर प्रभावित हो रहा है और पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण बैठक होती है पंचायत की 2 अक्टूबर को, वो बैठक नहीं हो पाई। लगभग हम कह सकते हैं 80% से अधिक पंचायतों में 2 अक्टूबर वाली जो जनसभा होती है वो नहीं हो पाई और जिसके कारण जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो निर्णय नहीं हो पाए। लिंगर ऑन सारी चीज़ें होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, सिलाई अध्यापिकाओं की या अन्य जो सहयोगी स्टाफ है उनकी तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जो प्रोसीडिंग रहती है वो प्रोसीडिंग पंचायत की नोट कर पाना इतने जल्दी संभव भी नहीं
नहीं है और जो जिन कर्मचारियों की तैनाती सरकार की तरफ से की गई थी वो इसके लिए दक्ष भी नहीं है, सक्षम भी नहीं है। तो ऐसे में लगभग 80% से अधिक पंचायतों में प्रदेश में 2 अक्टूबर की जनसभा नहीं हो पाई, और चाहे फिर मनरेगा के काम हो, क्योंकि आपदा का समय है। ऐसे में मनरेगा के जो मनरेगा में अलग अलग लोगों ने जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो डंगे गिरे हैं, खेत गिरे हैं, मकान गिरे हैं, जो जो काम मनरेगा के तहत होने थे वो काम नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा जो अन्य पंचायतों के माध्यम से काम किए जाने थे वो काम नहीं हो पाए हैं, प्रस्ताव नहीं जा पाए हैं। तो दिक्कत सरकार के समक्ष ज़रूर बनी हुई है, क्योंकि अब जब पहली जनसभा नहीं हो पाती है तो फिर दूसरी जनसभा जिसमें छूट दी जाती है कि जो 5वां हिस्सा है, पहली जनसभा होती है पंचायत की, उसमें लगभग 1/3 25% मिनिमम जो लोग हैं वो पंचायत के रहने चाहिए। लेकिन जब वो जनसभा नहीं हो पाती है तो फिर एक समय रहता है कि 45 दिन के अंदर अगर 15% से अधिक लोग पहुंचते हैं तो फिर जनसभा हुई मानी जाती है। लेकिन वो समय भी बिल्कुल राजेंद्र, हम समझ सकते हैं कि कई तरह से काम काज यहाँ पर पंचायतों का प्रभावित हो रहा है, लोगों का कामकाज इससे प्रभावित हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार का काम जो पंचायतों पर निर्भर रहता है वो भी प्रभावित हो रहा है। पहली मुलाकात हुई है जो बेनतीजा रही, इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे लेकर जाएगा, क्या इनकी हड़तालों पर आश्वासन दिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।